विराट कोहली की 9 महीने की बेटी को ऑनलाइन ग्रेप थ्रेड्स देना। एक कह रहा है वन ऑफ द बेस्ट दूध। एग्जांपल भी दे ही देता हूँ। अगर वो घुटनों पर चलना सीख गई है तो वो ऑलरेडी एक पोजीशन में है। इफ शी इज 9 शी इज माइन, शी इज अ 10 बट शी इज 10। इंस्टाग्राम के कमेंट्स की वजह से कई लोगों ने लिटरली अपनी जान तक भी ले रखी है। विराट कोहली की 9 महीने की बेटी को ऑनलाइन ग्रेप थ्रेड्स देना, ऐसी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है। अब तुम सोचोगे कोई अनपढ़ इंसान ही कर सकता है ये काम। तो मिलिए राम नागेश श्रीनिवास से, जो कि IIT हैदराबाद से ग्रेजुएट है, बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए अमेरिका जाने वाला था। जब इतने हाई लेवल के पढ़े लिखे इंसान भी आज अनसिविलाइज्ड हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा रीजन है हमारा दिन पे दिन बढ़ता हुआ डैंक मीम कल्चर, जिसकी आड़ में आकर लोग लिटरली कुछ भी कमेंट्स कर रहे हैं। इंस्टाग्राम का सो कॉल्ड डार्क ह्यूमर एक ऐसा कैंसर है जो हमारी सोसाइटी को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। 6000 रुपए की तो रशियन आ जाएगी भाई। ऐसे कमेंट करने वाले लोग आज अपने आप को एंड्रू टेट से कम नहीं समझते। जिन लोगों को रियल लाइफ में कोई नहीं पूछता, वो आज इंस्टाग्राम पर आकर PDF फाइल वाले कमेंट्स कर रहे हैं। ऐसी कमेंट्स करते हैं कि अगर उनका कोई मतलब निकालने बैठे ना तो इंसान की रूह कांप जाए। एग्जाम्पल भी दे ही देता हूँ। अगर वो घुटनों पर चलना सीख गई है तो वो ऑलरेडी एक पोजीशन में है। इफ शी इज 9 शी इज माइन, शी इज अ 10 बट शी इज 10। एवरीथिंग आफ्टर 12 इज लंच। और लंच का मतलब लड़की या फिर लड़का, तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो। और कुछ कमेंट्स तो ऐसे होते हैं जिन्हें मैं बोल भी नहीं सकता। इन सब का मीनिंग क्या है उस बारे में तो पता लग गया, पर इन कमेंट्स को करने वाले लोगों का इंटेंशन क्या है उसके बारे में किसी को नहीं पता। इंस्टाग्राम के कमेंट्स की वजह से कई लोगों ने लिटरली अपनी जान तक भी ले रखी है। इंस्टा पर किसी भी लड़की के कमेंट सेक्शन में R वर्ड का लिखा होना एक बहुत कॉमन सी चीज है आजकल। और ऐसे डेस्परेट लोगों के कमेंट्स को ढूंढने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा। मैंने बस इंस्टाग्राम खोला और एक्सप्लोर फीड पर गया तो मुझे तारा सुतारिया की एक पोस्ट दिखी, और जैसे ही मैंने उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन को खोला तो मुझे वो लोग वहीं बैठे मिले। एक कह रहा है वन ऑफ द बेस्ट दूध, दूसरा कह रहा है इसको लेना है यार। अमूल का पैकेट है क्या वो जो बेस्ट दूध है और तुमको उसको लेना है। साहिल कह रहा है आज की मुट्ठी आपके नाम। लोगों को इंग्लिश की स्पेलिंग्स में दिक्कत आ रही है, इससे हिंदी नहीं लिखी जा रही। और सुरभि गुप्ता जी कह रही हैं कि अरुण ध्यान ने जमकर ली है, फर्क दिख रहा है। तो पहली बात तो मैडम जी अरुणोदय कहना चाहती हैं, और दूसरी बात ये गुप्ता जी के बच्चे कब से इतनी घटिया हरकतें करने लगे, वो भी लड़कियां। अरे तुम्हारे ऊपर नीचे जो सिविलाइज्ड लोग कमेंट्स कर रहे हैं उनकी ही संगत पकड़ लो। ये अपने इंट्रूसिव थॉट्स कम और हवस ज्यादा वाले विचारों को पब्लिकली पोस्ट करके गंदगी क्यों फैला रहे हो। खैर गंदगी फैलाने में तो हम माहिर हैं, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। आज मैं तुम्हें ये एहसास दिलाऊंगा कि कुछ लोग कितने नमक हराम हो सकते हैं। रशिया और इंडिया के रिश्तों के बारे में तो हम सबको पता है कि कितने अच्छे हैं। जब रशियंस से इंडियंस के बारे में पूछते हैं तो उनके दिमाग में बॉलीवुड, शाहरुख खान या फिर ताजमहल ये सब आता है। और हमारे देश में इस सो कॉल्ड डार्क ह्यूमर के नाम पर रशियंस की क्या इमेज बनी हुई है कि वो 6000 में मिल जाती है। अब तो रशियन लड़कियों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हमें ऐसे लेबल मत करो, ये चीज बिल्कुल वाहियात है। पर हमने इसे रोकने के लिए क्या किया, एक डेडिकेटेड गाना ही बना दिया कि 1000 ओयो में देंगे रशियन 6000 में। और उससे भी प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि इस गाने को 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने सुना है, और अपेरेंटली उनमें से किसी को भी इस गाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि रशियन किस किस को पसंद है वो ही लाइक करें। रेजिन ही लिख देना रशियन की जगह, तू रहन दियो। रशियन की लिखने में तेरा ये हाल है तो रेजिन की लिखने में तो पाइल्स हो जाएगा तुझे। ये कह रहा है मैंने तो 5000 में मंगवा ली रशियन, पर 5000 इकट्ठा करने के लिए जो तू 10,000 लोगों को देकर आया उसके बारे में कौन बताएगा। ये वो लोग हैं जिनके हाथों में रेखा नहीं है और रशियंस को इन्होंने देखा नहीं है, बस कमेंट्स करके चरम सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। डेस्परेशन के फाइनल बॉस हैं। और ये तो ट्रेलर भी नहीं है, इतने घटिया लोग भरे पड़े हैं इंस्टाग्राम में कि क्या ही बताऊं। और जब इनको कोई कॉल आउट करता है ना कि भाई लड़कियों के लिए ऐसे कमेंट्स क्यों कर रहे हो, बच्चों के लिए PDF फाइल वाले कमेंट्स क्यों कर रहे हो, तो इनका रिस्पॉन्स पता क्या होता है, डार्क ह्यूमर इज नॉट फॉर एवरीवन विद जोकर इमोजी। भाई डार्क ह्यूमर का तो पता नहीं, पर सस्ता इंटरनेट हर किसी के लिए नहीं होना चाहिए। ये हमारे मोटा भाई ने भी ना बहुत लोगों को बेवजह की चर्बी चढ़ा रखी है। ये जोकर इमोजी तो अलग से कैंसिलेशन डिजर्व करती है, इस इमोजी को तो इंटरनेट से डिलीट कर देना चाहिए। फुल क्रिंज लोगों की एकमात्र जस्टिफिकेशन है जोकर इमोजी। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, एन वर्ड को तो इंडियंस दबा के यूज करते हैं। मेरे भाई इस वर्ड को यूज करने के लिए आपके पिताजी का अफ्रीकन ओरिजिन का होना बहुत जरूरी है। अब या तो अपना DNA टेस्ट करवा लो या फिर अपने घर में पता कर लो एक बार। और जब दुनिया तुम्हारे लिए कहती है फिर बोलते हो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, लेफ्ट विंग वाले हेड दे रहे हैं। ऑलमोस्ट हर सेलिब्रिटी को या फिर फेमस पर्सन को तरह तरह के थ्रेड्स मिलते रहते हैं, पर असली नीचता तो तब है जब 9 महीने के बच्चों तक बात आ जाती है यार। कोई क्रिमिनल या अनएथिकल चीज हो रही हो तो उस पर कमेंट कर दो कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स विद लाफिंग इमोजी। ये वो बच्चे हैं जिनकी ना तो अपने घर में इज्जत है और ना अपने दोस्तों में, पर इंस्टाग्राम पे अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि इनकी इंटेलेक्ट का कोई इंसान ही नहीं है इनके आसपास। इनकी जिंदगी में बस अब एक ही चीज की कमी रहती है, इनकी आंखों पे लाइटनिंग इफेक्ट्स डाल के इनके एडिट्स बनना बाकी है। और हाँ, एक और चीज की कमी है, एंड्रू टेट की हसलर्स यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप
मेंबरशिप की। एक्चुअली मेंबरशिप की नहीं, पैसों की कमी है, वरना अब तक तो ले लेते। जो इनकी बातों से अग्री नहीं करता वो या तो बेटा मेल है या फिर इमेच्योर है। इनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ चुके हैं कि मैं इतना इवॉल्व हो चुका हूँ कि मुझसे ज्यादा डैंक अब कोई बचा ही नहीं है। अब तो इनका अपना कल्ट बनने ही वाला है और लोग इनको पूजना शुरू कर देंगे। भाई अपनी चॉकलेटी दुनिया से बाहर आ, क्योंकि असली पीडीएफ फाइल में और तुझ में जो फर्क है ना वो बहुत कम बचा है। तू सिर्फ एक कदम दूर है, तूने एक्ट किया एंड यू आर डन, क्योंकि मानसिक रूप से तू ऑलरेडी उधर है। कुछ भी कमेंट करके तुम उसे डार्क ह्यूमर नाम के पर्दे के पीछे नहीं छुपा सकते। ग्रेप्स पर जोक्स, पीडीएफ फाइल वाले जोक्स, लड़कियों के बारे में उल्टा सीधा बोल देना, फिर कहना कि हम तो डैंक हैं, तेरे समझ नहीं आएगा, तू अभी बच्चा है। भाई वो बच्चा नहीं है, तू कच्चा है, वो भी फटा हुआ, और नहीं फटा तो कुछ टाइम में फट जाएगा, क्योंकि समय समय की बात है, किसी का जल्दी आता है किसी का लेट। अरे तुमसे अच्छा तो वो लोग हैं जो पिछले 5 सालों में समय की ह्यूमर के लिए रेडी नहीं हो पाए। बेशक क्रिंज हैं, क्रिमिनल तो नहीं, घिसे पिटे हैं, घिनौने तो नहीं। एक वो वाला डायलॉग नहीं है, बाप की चड्डी फटी पड़ी है और बेटा 6000 की रशियन वाले कमेंट्स कर रहा है। वैसे आजकल मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इजंट द प्लेस टू बी, व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू व्हाट आई डू, मेक कंटेंट, बट एटलीस्ट वी कैन बी ऑन द गुड साइड ऑफ इट। ये गाली गलौज का कॉन्सेप्ट अपने फ्रेंड सर्कल के लिए हुआ करता था, वो भी जिनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती थी, किसी रैंडम लड़की को जाके देने के लिए नहीं था। ये मैं कॉल आउट करने की मना नहीं कर रहा, अगर कुछ गलत हो रहा है तो डेफिनेटली कॉल देम आउट, पर गाली देना कहाँ का सोल्यूशन है। गाली तो इंसान तब देता है जब उस पर पर्सनल कोई बात आती है। यू आर अ बॉय नॉट अ बाप, सो डोंट एक्ट लाइक वन, एंड आई एम नॉट बीइंग अ फेमिनिस्ट हियर, आई एम बीइंग रेशनल एंड इट इज कॉमन सेंस। इस डार्क ह्यूमर की भी एक लिमिट होती है एंड अपेरेंटली वी पीपल डोंट हैव एनी, तो इसे अपने पास ही रखो। स्पेशली एबल्ड लोगों को बेशक पहले डिसेबल्ड कहा जाता था, पर उनका मजाक बनाना एक टैबू था, और आज उन्हें स्पेशली एबल्ड ही कहा जाता है, पर उनका मजाक बनाना इज डार्क ह्यूमर एंड कूल। फूल लगते हो फूल, और जो तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं या फिर तुम्हारी कमेंट्स को लाइक या रिप्लाई करते हैं, उनके लिए तो तुम अंधों में काने राजा हो। तो इस सो कॉल्ड डार्क ह्यूमर के नाम पर गंदगी मत फैलाओ, क्योंकि तुम किसी भी चीज पर जोक का लेबल नहीं लगा सकते। जोक जोक होता है, थ्रेट थ्रेट होता है, और जो लोग पीडीएफ फाइल वाले कमेंट्स करते हैं उनका मानसिक संतुलन खराब होता है। सो स्प्रेड लव एंड बी फनी, नॉट क्रिमिनली ऑफेंसिव, एंड यू नो व्हाट एल्स इज क्रिमिनली ऑफेंसिव। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनमें से 99% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, तो सब्सक्राइब करो यार, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।